उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम सुपर टेट एग्जाम के लिए 140वें नंबर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहते हैं हर दिन की तरह। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने चाहिए, जिससे आपने 2 से 3 सालों में जो भी पढ़ा है वह सब कुछ आपको याद बना रहे। प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो उनको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यहाँ सभी प्रश्न राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। ये बुक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो चलिए शुरुआत करेंगे, देखिए पहले प्रश्न के साथ। और पहला दूसरा प्रश्न यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर आंसर करेंगे। तो सबसे पहले गद्यांश है, देखिए साहित्यकार मस्तिष्क, बुद्धि और हृदय से संपन्न एक सामाजिक प्राणी है। समाज से पृथक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह समाज का ही एक प्राणी है। वह समाज के मध्य जीता है और समाज के मध्य सांस लेता है। जब कभी उसे घुटन की अनुभूति होती है, तब उसकी अभिव्यक्ति साहित्य के रूप में प्रकट हो जाती है। समाज के साथ निकटता उसे साहित्य सर्जन की प्रेरणा देता है और तभी उसके रचे साहित्य को समाज स्वीकार कर लेता है। सामाजिक प्रभाव और दबाव की उपेक्षा कर साहित्यकार एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। कबीर की साखियों और प्रेमचंद की कथा साहित्य के अध्ययन से ये बात स्पष्ट हो जाती है। कबीर ने अपने समय के धार्मिक बावंडरों, सामाजिक कुरीतियों एवं खोखली मान्यताओं के विरोध में अपना स्वर बुलंद किया। निराला जी के साहित्य में ही नहीं, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी धर्म बराबर बना रहा। प्रेमचंद की कहानियां एवं उपन्यासों में सर्वत्र किसी न किसी सामाजिक समस्या के प्रति उनकी गहरी संवेदना झलकती है। अतः हम कह सकते हैं कि साहित्यकार अपने युग तथा समाज के प्रभाव से अपने को अलग रखना भी चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकता। तो देखिए पहला प्रश्न आ चुका है कि साहित्यकार कैसा प्राणी है। ए ऑप्शन है बुद्धिजीवी, बी ऑप्शन एकाकी, सी ऑप्शन है सामाजिक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपने गद्यांश में पढ़ा था कि साहित्यकार एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है साहित्यकार को साहित्य सर्जन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। समाज से, अंतर्मन से, एकाकीपन से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें ए ऑप्शन आप इसमें राइट लगाएंगे, समाज से। इसके बाद में निर्देश दिया गया 3 से 4 जो प्रश्न है वो आपको ये पद्यांश से मिलेंगे और पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए प्रदीप जो दीख रहा है झिलमिल दूर नहीं, थककर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं, चिंगारी बन गई लौह की बूंद गिरी जा पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जग से जगमग से, शुरू हुई आराध्य भूमि ये कलांती नहीं रे राई, और नहीं तो पाँव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल अभी दूर नहीं है। तो देखिए इसका प्रश्न संख्या तीसरा जब बनता है इस पद्यांश से कि काव्यांश में कवि सबसे पहले अधिक किस बिंदु पर जोर देता है, निराशा पर, आशा पर, मंजिल पर या राही पर। प्रश्न संख्या 3 आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा, आशा पर। अगला प्रश्न है काव्यांश में प्रयुक्त शब्द कुलिस का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है जंगल, बी ऑप्शन पहाड़, सी ऑप्शन पाषाण, डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, पाषाण। पांचवा प्रश्न है छा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के संयोग से हुआ है। छा वर्ण, देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, आंसर करने की कोशिश करेंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए इसमें आप राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न है अंताधन करण की संधि कीजिए, अंतरकरण, अंताकरण, अंतकरण या अंतरकरण। प्रश्न संख्या 6, तो बी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, अंताकरण। सातवां प्रश्न है प्रत्येक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्रा, प्रति, प्रत्यय या प्रति। सातवां प्रश्न देखिएगा,
और यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट लगाइएगा। 8वां प्रश्न, अपना पराया समस्त पद का विग्रह क्या होगा? अपना को पराया, अपना का पराया, अपना और पराया या अपना ना पराया। 8वां प्रश्न देखिएगा, सी ऑप्शन राइट लगाइएगा, अपना और पराया। 9वां प्रश्न है, अवर शब्द का विलोम होगा? दूसरा, अपर, प्रवर या अदम। 9वां प्रश्न, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रवर। 10वां प्रश्न देखेंगे, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में कारक है? कर्ण कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 10, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। 11वां प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण होगा? उत्कर्षी, उत्कर्षता, उत्कृष्ट या उत्कृष्टि। तो प्रश्न संख्या 11, चलिए आंसर करिएगा। सी ऑप्शन राइट लगा देंगे, उत्कृष्ट। 12वां प्रश्न है, पंकज, जलद, सरोज आदि ये किसके पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होते हैं? चंद्रमा, बी ऑप्शन कमल, सी ऑप्शन फूल या डी है बिजली। तो प्रश्न संख्या 12 में आप बी ऑप्शन राइट लगाएंगे, कमल के ये पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखेंगे, चौपाई किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक, मात्रिक, सममात्रिक या इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपके सामने, आंसर करने की कोशिश करिएगा क्योंकि आपने चौपाई पढ़ी है और यहां से अगर आप सममात्रिक छंद पे लगाएंगे आंसर आपका राइट माना जाएगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न देखिए, अर्थ पर आश्रित अलंकार को क्या कहते हैं? अर्थालंकार, शब्द अलंकार, अनुप्रास अलंकार या विभावना अलंकार। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अर्था अलंकार। प्रश्न संख्या 15 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। प्रश्न संख्या 15, तो डी ऑप्शन राइट होगा, बिहारी। यूपी सुपर टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी अभ्यर्थियों को सुपर टेट के जो 150 प्रश्नों के 200 से अधिक जो प्रैक्टिस सेट है मात्र 100 रुपए में दिए जा रहे हैं। जी हाँ, इस समय का बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है आपके लिए। अगर आप ये 100 रुपए में 200 से अधिक प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं तो आपको मार्केट से कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो संपर्क करेंगे 9616395014 पर, व्हाट्सएप करके आप सारी इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं। इसके बाद ये 16वां प्रश्न आता है और 16वें प्रश्न के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है कि पैसेज को पढ़ेंगे और इससे जो प्रश्न बनता है उसका आंसर इस पैसेज से ही देंगे। तो देखिए, पैसेज है, द विलेज हैज कस्टमरली बीन वेरी कंसर्वेटिव इन द एटीट्यूड एंड अप्रोच, ही इज reluctant to change his traditional way of thinking and doing things. His attitude in many respects his homemade is best. Question है, what does the phrase homemade is best imply? तो the best should not be discarded. B option है, whatever is being appreciated the better that what is new. C option है, change for the sake of change is no good या डी है, none of above। प्रश्न संख्या 16 में आपका सही आंसर होगा बी। ठीक है, तो बी पे आप राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17, जो कि 17-18 के लिए फिर से यहाँ पर पोएम का टुकड़ा दिया गया है और पोएम पढ़ लेंगे। देखिए, मदर्स आर फॉर लॉकिंग एड योर फेवरेट जोक्स, गेट ऑन with the folks, mother are for telephones when they ring. तो get on with other folks, her get, here get on means to option something, to have a friendly relationship, to discuss, to achieve you aim। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। 18वां प्रश्न है, व्हेन दे रिंग हियर दे स्टैंड फॉर, चिल्ड्रन, मदर, अदर फॉल्क या टेलीफोन। प्रश्न संख्या 18 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, टेलीफोन। फिर 19 और 20 के लिए फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, एरर ढूंढना है। 19वां है, सी लुक एट हिम, बी ऑप्शन है, लवली व्हाट ही डिड नॉट, सी ऑप्शन है, रिस्पॉन्ड टू हर, और डी है, नो एरर। तो देखिए, प्रश्न संख्या 19 में
आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। बी वाले में क्या है, एरर है। 20वां प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है ही एजुकेटेड नॉट ओनली, बी ऑप्शन है हिज नेप्यू बट आल्सो, सी ऑप्शन है सी हिम अप इन बिजनेस, डी है इन एरर। तो देखिए इसमें जो एरर है वह पार्ट है आपका ए वाला, ही एजुकेटेड नॉट ओनली, इसमें आपकी एरर है। फिर डायरेक्शन दिया है 21 और 22 के लिए, इंप्रूव द बोल्ड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर बोल्ड मतलब जो गहरा है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन है 21 की द चिल्ड्रन फाउंड द स्टोरी फनी। तो यहाँ पर ह्यूमरस है, बैड है, रेडिकुलस है, इन नो इम्प्रूवमेंट है। प्रश्न संख्या 21 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 22वां प्रश्न देखेंगे, एन इंस्टेंट अल्टर द पेंडरमोनियम वाज ब्रोकन आउट, हेड ब्रोकन, वाज ब्रोकिंग, बैज ब्रेक या नो इम्प्रूवमेंट। 22वां प्रश्न इसका ए ऑप्शन राइट होगा, हेड ब्रोकन। 23वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सही आर्टिकल के साथ खाली स्थान को भरेंगे। तो अन्ना वाज बॉर्न इन, खाली स्थान है इटली, बट शी लिव इन, खाली स्थान है यूएसए नाउ। द, नो आर्टिकल द, एन, द या ए एन, बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही भरा जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, पहले वाले में कोई भी आर्टिकल नहीं होगा और यूएसए के आगे द लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो ही बाग, खालिस्तान है द किचन, एंड खालिस्तान है हिज सरप्राइज देयर वाज फूड ऑल ओवर हिज फ्लोर, टू इंटू, इन फॉर, इंटू या इंटू। प्रश्न संख्या 24 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंटू, पहले वाले में इंटू आ जाएगा, दूसरे वाले में टू आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन के साथ इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। सेंटेंस है शिवम वाज लेट टू द पार्टी, खालिस्तान है हिज केयर ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे, सो एज, सिंस या बिकॉज। प्रश्न संख्या 25 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा, बिकॉज। 26वां प्रश्न, चूज द ऑप्शन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। इग्नोर, तो बताना इग्नोर में रिव्यू, कॉल, से या लिसन। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिसन। अगला प्रश्न है, चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। एन लार्ज, तो एन लार्ज का बताना है, स्मॉल, ट्रेवल, मैग्नीफाई या मैनर। प्रश्न संख्या 27, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मैग्नीफाई, ठीक है। 28वां प्रश्न है, राइट डाउन द वन वर्ड फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, सोल, ब्रोक, पॉपुलर या सेम। 28वां प्रश्न देखिएगा, आप ए ऑप्शन क्या लगाएंगे, राइट लगाएंगे, सोल। फिर डायरेक्शन दिया है 29-30 के लिए, देखिए ई सेंटेंस गिवन बी लो कंटेन्स एंड अंडरलाइन वर्ड, you have to find out what part of speech that word belong to। तो यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि गुड जॉब, यू फिनिश्ड द फर्स्ट। प्रीपोजिशन है, वर्ब है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव है। तो फिनिश्ड क्या है आपका, जी हाँ वर्ब है, ठीक है। 30वां प्रश्न है, यातिका वर्क स्टूडियोसली, बताना है कंजक्शन है, नाउन है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है। तो 30वां प्रश्न इसमें राइट आंसर होगा सी, ये आपका एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, ठीक है। फिर 31वां प्रश्न है, एकम लिखत, खाली जगह में बताना है, अनुच्छेदम आएगा, अनुच्छेद आएगा, अनुच्छेद से आ गया, अनुच्छेदम आएगा। देखिए 31वां प्रश्न, और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 32वां प्रश्न, रेखांकित किए गए शब्द का समास विग्रह कीजिए, हरि हरो गच्छता। तो यहाँ पर बताना है क्या ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन है आपका हरिहर, हरर, हरिच्य, हरच्य, हरिष्य, हरियम चा, हरम चा। तो प्रश्न संख्या 32 में
सही आंसर बी होगा, हरिश्च हर्षच्य। 33वां प्रश्न है, धनस्य लोभा धन इना जना आसक्ता भूत्या दुखी भवंती रेखांकित अंश का समस्त पद बताइए। लोभिन लोभिना, लोभिन या लोभिना। प्रश्न संख्या 33। तो डी ऑप्शन आप राइट लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विद्या संसारे की मापवी ना लभ्यते बिना तत्र यदा कदा। 34वां प्रश्न, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिना। 35वां प्रश्न, कोलाहलम खाली स्थान है कुरुत अत्र तत्र अवत्र या। 35वां प्रश्न, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, या। 36वां प्रश्न, सोना खाली स्थान यहाँ पर मया तू गणित्य अभ्यास और खाली जगह में बताना क्या बनना है, कुर्वंती क्रोति क्रोमी या कुर्यते। तो 36वां प्रश्न इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है, कुर्यते। 37वां प्रश्न, बालका नृत्यति सा ते तो या तत्। तो 37 वाले में सही आंसर होगा ए ऑप्शन। फिर 38-39 के लिए यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए, पूर्व दशयाम उदयते सूर्या पश्चिम दिशाया च असंत गच्छति इति दृश्यते ही लोके परम न अननेन अवबुधे मस्ति उत्तेज गतिशील इति सूर्याचल अति सूर्याचल पृथ्वी चा चला या सुकीय अच्छे गुणंती इति। तो सूर्य कस्य दिशाएं उदिति, पूर्वी दिशा है, उत्तरी दिशा है, पश्चिमी दिशा है या दक्षिण दिशा है। 38वां प्रश्न देखिएगा और ए ऑप्शन राइट लगाइएगा, ठीक है। 39वां प्रश्न है, सूर्य किधर स्थिति चला अचल गतिशील या कर्मशील। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद में 40 प्रश्न वाले के लिए पठित ध्यान से यहाँ पर पद्यांश दिया है, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, प्रश्न देंगे इसके आंसर को, ठीक है। इस प्रश्न के आंसर को देंगे। यहाँ से अनेक संशोधि परोतार्थस्य दर्शकम सर्वेश लोचनम शास्त्रे यस्त्र नस्तंध एवं सा। तो कीदृशम शास्त्रम अस्ति अनेक संशोधि संसायमान लोचनम या अंधकारायमान। इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, अनेका संस्काय चेदी। 41वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा धातु युक्त विटामिन है, विटामिन बी12, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन इनमें से कुछ भी नहीं। तो 41 वाले में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, विटामिन बी12। 42वां प्रश्न है, मानव शरीर में कपाल की अस्थियों के मध्य पाई जाने वाली संधि है, अचल संधि, चल संधि, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए होगा आपका अचल संधि, ठीक है। 43वां प्रश्न देखिए, गंजापन मानव में किस सूक्ष्म जीवी के कारण होता है, कवक, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कवक। 44वां प्रश्न है, गाय की एक दुधारू किस्म है, साहिवाल, गिर, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 44। तो देखिए ए ऑप्शन राइट होगा, साहिवाल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कण अनियमित आकार के एक मार्ग पर ए और बी चल रहा है, कण का विस्थापन होगा शून्य। बी ऑप्शन ए बी, सी ऑप्शन अनंत, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए और बी, ठीक है, ए बी। 46वां प्रश्न है, जब एक यात्री चलती रेलगाड़ी में से सिक्के को ऊपर उछालता है तो सिक्का पीछे गिरता है क्योंकि रेलगाड़ी त्वरित हो रही है, रेलगाड़ी एक समान गति से चल रही है, रेलगाड़ी मंदित हो रही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। 46 वाले में सही आंसर ए लगाएंगे, रेलगाड़ी त्वरित हो रही है। प्रश्न संख्या 47, एक मशीन 1000 जूल कार्य 20 सेकंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी 10 जूल, 20 जूल, 50 जूल या 100 जूल। प्रश्न संख्या 47। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50 जूल। प्रश्न संख्या 48 है, अम्लों से जल की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा शोषी, उदासीनीकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 48 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऊष्मा छेपी। 49वां प्रश्न है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो ये वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है, HCl, H2SO4, HNO
3 या HOCl। 49 वाले में सही आंसर बी के साथ जाएंगे आप। H2SO4 क्या है बताएंगे कमेंट करके हिंदी में। 50वां प्रश्न है, टिन, पोटेशियम, ग्लूकोज, विलयन, लोहा, खाने का सोडा, कोयला, वायु, साबुन, मेथेन, मिट्टी, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से यौगिक के उदाहरण है? ए ऑप्शन है ग्लूकोज, विलयन, खाने का सोडा, वायु, साबुन, मीथेन, मिट्टी, रक्त, CO2। बी ऑप्शन है खाने का सोडा, टिन, पोटेशियम, वायु। सी ऑप्शन है लोहा, ग्लूकोज, विलयन, खाने का सोडा, वायु, CO2 या मीथेन, रक्त, टिन। तो प्रश्न संख्या 50 में आपका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, इसके बाद में 51 वाले प्रश्न को देखेंगे। एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयु का वर्षों में गुणनफल 1000 हो तो 10 वर्ष के उपरांत पिता की आयु वर्ष में होगी 60 साल, 65 साल, 55 साल या 50 साल। तो प्रश्न संख्या 51 आपका ए ऑप्शन इसमें राइट होगा, 60 साल। इसके बाद में देखिए मैथ शुरू हो चुका है और मैथ के केवल हम वही आंसर आपके लिए बताते हैं सही जो होता है। बाकी आपको अगर अच्छे से सीखना है मैथ के लिए तो सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैथ अच्छे से सीखिएगा। 52वां प्रश्न देखेंगे, किसी वस्तु को 65 रुपए में बेचने के बजाय 78 में बेचने पर लाभ का प्रतिशत दुगना है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 52 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 है, राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए की बचत करता है तो राम की बचत कितनी होगी? तो भैया राम की अगर बचत की बात करें तो बचत निकल के आ जाती है 1080। जी नहीं, 980। ठीक है, 980 आएगी। कैसे आएगी बिल्कुल जानेंगे। देखिए तो देखिए आप क्या करेंगे कि मान लेंगे कि राम और श्याम का वेतन x है। ठीक है, फिर श्याम की जो बचत होगी वो x प्लस 22/100 हो जाएगी बराबर 1540 जब निकल के आ जाएगा इसमें। और जब 1540 को देखेंगे तो x बराबर करेंगे तो 100 गुणा 1540/22 कर देंगे। जब हम x बराबर करेंगे तो 7000 आ जाएगा। अतः राम की बचत 7000 गुणा 14/100 हो जाएगी तो बराबर जब निकल के आएगा 980 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही कम समय में आपको सॉल्व करके दिखा दिया है मैंने। 54वां प्रश्न देखेंगे। 54 वाले में है कि 30 मीटर गुणा 20 मीटर का आकार वाले किसी वर्गाकार क्षेत्र में 3 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर आकार की ईंटों की कितनी संख्या बिछाई जाएगी? प्रश्न संख्या 54। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर होगा वह आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 10,000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 55। यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में से प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? प्रश्न संख्या 55 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, 125%। 56वां प्रश्न है, 25% तथा 10% के क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है 57 वाला। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई। यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपए का अधिक ब्याज मिलता। वह धनराशि क्या होगी? तो वह धनराशि निकल के आएगी भैया 1200। ठीक है, 58वां प्रश्न है, 3 प्लस 1/√3 प्लस 1/√3 प्लस 3 प्लस 1/√3 माइनस 3 का मान बताना है कितना आएगा निकल के। तो इसमें भैया जो राइट आंसर लगाएंगे आप 3 निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा आंसर आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 59वां प्रश्न है, 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? प्रश्न संख्या 59 में आपका ए ऑप्शन आएगा, 10 सेंटीमीटर। फिर है व्यंजक 251 गुणा 253 गुणा 746 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का जो अंक निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 8। 61वां प्रश्न है, यदि ब्रैकेट में a-1 का स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का
स्क्वायर बराबर 0 आए तो 2a-3b+7c का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 61, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। 62वां प्रश्न है एक्स माइनस वाई की क्यू प्लस जेड माइनस एक्स की क्यू प्लस एक्स माइनस वाई की क्यू को सरल करना है। सरल कर लेंगे, आंसर यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, व्यंजक दिए हुए हैं और व्यंजक है देखिए 81 का स्क्वायर 3.6 गुणा 9 का स्क्वायर 2.7 बटे में यहाँ पर दिया हुआ है 81 का स्क्वायर 4.2 या गुणा ब्रैकेट में आपका 3 है देखिए, और ज्ञात करना है भैया कितना आएगा। यहाँ पर निकालेंगे आप आंसर इसका, तो ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक है, 9। फिर है भिन्न 5/7 से 2/7 का 70% ज्ञात करना है। निकालेंगे, आंसर निकाल के लेके आएंगे 0.143। फिर देखिए 6 का स्क्वायर 333 प्लस 7 का स्क्वायर 222 गुणा 8 का स्क्वायर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। प्रश्न संख्या 65 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 1221। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के आयतनों का अनुपात 2:3 हो और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा। 5:1, 1:5, 8:3 या 3:8। प्रश्न संख्या 66 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70वां, संख्याओं का औसत y है, x संख्याओं का औसत y और y संख्याओं का औसत x है, तथा अनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत बताना है कितना होगा। राइट आंसर ए लगा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि 7n + 9 <100 हो तो n का पूर्णांक हो तो n का सबसे छोटा संभावित मान क्या आएगा निकल के। सी ऑप्शन लगा देंगे, 14 आ जाएगा। 69वां प्रश्न, संख्या 98, 73, 21 में 9 के स्थानीय मान तथा अंकीय मान में अंतर ज्ञात करना है, कितना आएगा। राइट आंसर बी लगा देंगे। ठीक है। अगला प्रश्न, टीमों के एक समूह में खेले गए एक फुटबॉल के मैचों में जीतने का अंतर गोले में इन गोल्स निम्नलिखित दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताना है इन आंकड़ों का बहुलक कितना होगा। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 2 आएगा। अगला प्रश्न है, बरोण ग्रह की खोज किसने करी थी। तो देखिए यहाँ पर जोहन गाले, एडमंड सेन, वाटसन, होमे या हम बोल्ट। तो प्रश्न संख्या 71, ए ऑप्शन राइट होगा। जोहान गाले ने बरोण ग्रह की खोज करी थी। 72वां प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है। कन्याकुमारी, इंदिरा कॉल, रामेश्वरम या इंदिरा पॉइंट। तो बी ऑप्शन राइट होगा, इंदिरा कॉल। 73वां प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति को सैनिक क्रांति किसने कहा। बीडी सावरकर, सर जॉन लॉरेंस, एस एन सेन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 73, बी ऑप्शन राइट होगा, सर जॉन लॉरेंस। 74वां प्रश्न है, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सुधारक किसे माना जाता है। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद, सी ऑप्शन है रानाडे या डी है इनमें से सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 74 है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 75 है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 76 में देखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा ये सभी। प्रश्न संख्या 76, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में। 77वां प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। रूस, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 77, सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट जो है स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पैगंबर मोहम्मद के जन्म स्थान को किस रूप में जाना जाता है। अजमेर शरीफ, बी ऑप्शन मक्का, सी ऑप्शन मदीना, डी ऑप्शन इजराइल। प्रश्न संख्या 78 है, आपका बी ऑप्शन राइट होगा, मक्का।
प्रश्न संख्या 79। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9, 10, 12 या 7? प्रश्न संख्या 79, इसका बी ऑप्शन राइट होगा, 10। प्रश्न संख्या 80 है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर फिर से मध्य प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो देखिए प्रश्न संख्या 80 में आपका डी ऑप्शन राइट होगा। 81वां प्रश्न है, उदाहरण के द्वारा कौन सी विधि सिखाई जाती है? आगमनात्मक विधि, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि या बौद्ध विधि? तो प्रश्न संख्या 81 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, आगमनात्मक विधि। प्रश्न संख्या 82, किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि सीखने हेतु कार्य को बार बार दोहराना आवश्यक है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या स्टर्न? प्रश्न संख्या 82, आपका सी ऑप्शन राइट होगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 83 है, छात्रों के द्वारा स्वयं प्रयास करके सीखना क्या कहलाता है? ब्रह्म अधिगम, स्व अधिगम, तत्परता अधिगम या अधिगम स्थानांतरण? प्रश्न संख्या 83, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्वयं अधिगम। प्रश्न संख्या 84 है, हट्टर आयोग का गठन किस शिक्षा की समीक्षा हेतु किया गया? प्राथमिक शिक्षा, विकलांग बालकों की शिक्षा, उच्चतर शिक्षा या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 84, आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्राथमिक शिक्षा। 85वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करती है? समानता, असमानता, विषमता या विकलांगता? प्रश्न संख्या 85, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, समानता। प्रश्न संख्या 86, किसने ब्रिटिश सरकार को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सुझाव दिया? गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेवी कृपलानी? प्रश्न संख्या 86, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। 87वां प्रश्न है, निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है? ए ऑप्शन है, छात्रों की पारिवारिक जानकारी को जुटाने में, छात्रों की प्रगति को निरंतर बनाए रखने में, छात्रों को हतोत्साहित करने के लिए या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, छात्रों की प्रगति को निरंतर बनाए रखने में। प्रश्न संख्या 88, छात्रों में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? योग्यता को परखना, कुशलता को परखना, अभिरुचियों को परखना या ये सभी? प्रश्न संख्या 88 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 89 है, आरंभिक पठन कौशल हेतु क्या महत्वपूर्ण है? भाषा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान या इतिहास का ज्ञान? प्रश्न संख्या 89, इसका ए ऑप्शन राइट होगा, भाषा का ज्ञान। प्रश्न संख्या 90 है, एनसीईआरटी का क्या तात्पर्य है? पाठ्यक्रम लागू करना, छात्रों से सीधा संबंध स्थापित करना, स्कूलों की सत्ता का हनन करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 90, आपका राइट आंसर ये होगा, पाठ्यक्रम लागू करना। प्रश्न संख्या 91 है, किसके अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह रूप से विभिन्नता या अंतर को व्यक्ति भिन्नता कहते हैं? जेम्स ड्रेवर, विलियम वुंट, स्किनर या हॉरलॉक? प्रश्न संख्या 91, राइट आंसर ये होगा, जेम्स ड्रेवर। प्रश्न संख्या 92 है, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये परिभाषा किसने दी है? महात्मा गांधी, जीजूभाई बदका, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? प्रश्न संख्या 92 में आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 93 है, विकास तथा वृद्धि में मुख्य अंतर बताना है, क्या है? ए ऑप्शन है, वृद्धि व्यापक और विकास सीमित है। बी ऑप्शन है, वृद्धि व्यापक और विकास सीमित है। सी ऑप्शन है, विकास और वृद्धि दोनों सीमित है। डी है, वृद्धि और विकास दोनों असीमित है। प्रश्न संख्या 93 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता शिक्षण है, सहायक, विरोधी, दूरस्थ या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 94, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सहायक।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, अभिप्रेरणा, ये सभी। प्रश्न संख्या 95 में आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सामाजिक पर्यावरण। प्रश्न संख्या 96, प्रत्येक व्यक्ति की आकांक्षा का स्तर क्या होता है? व्यक्ति द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96, राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, जब एक से अधिक लोग एक साथ सीखते हैं तो खालिस्तान कहा जाता है? व्यक्तिगत अधिगम, सहकारी अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम, या शून्य अधिगम। प्रश्न संख्या 97 में आपका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, सहकारी अधिगम। 98 वाले प्रश्न देखेंगे, टोली शिक्षण विधि की शुरुआत सबसे पहले किस विश्वविद्यालय में हुई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। प्रश्न संख्या 99 है, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक, या कोहलर और कोपका। तो देखिए, परंपरागत जो अनुबंधन है, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन करने वाले थे उनका नाम था पावलोव जी। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं? सुनने में असमर्थ बालक, देखने में असमर्थ बालक, चलने में असमर्थ बालक, या लिखने में असमर्थ बालक। प्रश्न संख्या 100, ए ऑप्शन राइट होगा, सुनने में असमर्थ बालक। प्रश्न संख्या 101 है, मधुशाला नामक पुस्तक की रचना किसने की है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न संख्या 101, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। 102 में प्रश्न है, किस पुस्तक को बंगाली बाइबिल कहा जाता है? गीतांजलि, आनंदमठ, नील दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बी ऑप्शन आप राइट लगाएंगे, आनंद मठ के लिए। 103 में प्रश्न है, किस महान जनपद का उल्लेख रामायण एवं महाभारत दोनों में मिला? अवनति, मगध, अंग, या वैशाली। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मगध, मगध कह सकते हैं। 104 में प्रश्न है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ? अरुंधति सुब्रमण्यम, अनामिका, कमलकांत झा, या अनीता आनंद। प्रश्न संख्या 104, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अनामिका। अगला प्रश्न है, सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का नया सीईओ किसे बनाया गया? पराग अग्रवाल, अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, या असनील ग्रोवर। तो देखिए, ये 2020-21 के अकॉर्डिंग है, आप इसको अपडेट जरूर करिएगा। प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, पराग अग्रवाल। ठीक है। बाकी वर्तमान में कौन है, आप जरूर इसको अपडेट कर लीजिएगा। सोशल नेटवर्किंग साइट जो ट्विटर है उसके नए या वर्तमान सीईओ। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्तूप क्या है? पूजा स्थल, निवास स्थल, शिक्षा स्थल, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 106, तो 106 में आपका राइट आंसर ए होगा, पूजा स्थल। 107वां प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली द्वारा निर्मित है? बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, या मथुरा शैली। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागर शैली के द्वारा। 108वां प्रश्न है, चैत्य एवं बिहार किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, भगवत धर्म से, बौद्ध धर्म से, या फारसी धर्म से। तो प्रश्न संख्या 108, इसका सी ऑप्शन राइट होगा, बौद्ध धर्म से। 109वां प्रश्न है, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, या बिहार। प्रश्न संख्या 109, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उड़ीसा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर रीजनिंग का सवाल है कि यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ माइनस है, तो 40 गुणा 12 गुणा प्लस 30 माइनस 6 भाग 60 का मान बताना है। जरूर आप यहाँ पर अच्छे से सीख लेंगे और 4 निकाल के ले आएंगे आंसर। ठीक है। फिर यहाँ ग्लोसरी है, इसको इन्होंने ये संख्या दे दी है। फिर ज्योग्राफी दे दी है, इसको ये संख्या दे दी है। फिर जियोलॉजी दे दी है, तो इसको बताना है क्या लिखेंगे। आराम से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ये संख्या आपकी निकल आएगी। बी ऑप्शन इसमें निकल के आएगा। अगला प्रश्न, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर पूरब की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर
है वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। इसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है वो? तो देखिए इसमें आप सी ऑप्शन राइट लगाएंगे 10 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है और एक कारण और रीजन दिया गया है। आपको कथन पढ़कर कारण पता करना है, वही उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर कथन है कि ध्रुवों की बर्फ पिघलने का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड है। कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। तो कथन है यहाँ पर ए ऑप्शन। देखिए कथन कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या नहीं करता। सी है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। डी है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। प्रश्न संख्या 113 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न 114 में देखेंगे, दिए गए प्रश्न से संबंधित अक्षर शब्द को ज्ञात करना है। आभूषण, सोना, फर्नीचर का संबंध किससे है? आपको पता ही है। देखिए आंसर आप गैस कर लेंगे और सही आंसर आपने लगा लिया होगा लकड़ी। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? बिंट कर्व, स्टीव जॉब्स, सबीर भाटिया, जॉन नेपियर। तो इंटरनेट के जो जनक है वे जाने जाते हैं भैया बिंट कर्व की। ठीक है। 16वां प्रश्न 116, निम्न में से कौन असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है? बिल्कुल आपने ये क्वेश्चन कई बार पढ़ा होगा। सी ऑप्शन है असेंबलर। नोट पैड में टेक्स्ट एरिया का आकार कैसा होता है? प्रश्न संख्या 117। तो इसमें देखिए गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आयताकार। 118वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मेन मेमोरी होती है या कौन सी है? रैम, रेम या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जो मेन मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो वह होती है रैम और रोम दोनों। ठीक है। मुक्त अधिगम यानी कि ओपन लर्निंग की शुरुआत हुई है 1950 में, 1970 में, 1940 में, 1930 में। 119वां प्रश्न इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, वर्ष 1970 में। 120वां प्रश्न है, जीवन कौशल क्या है? एक सामाजिकता को बढ़ावा देता है, बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देता है, ये व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने और उनका हल निकालने में सहायक होता है, या उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 120 सी ऑप्शन राइट लगा देंगे। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा। 121वां प्रश्न है, व्यावसायिक नैतिकता कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार। 122वां प्रश्न है, किस कंपनी का कामकाज और उससे संबंधित पेशेगत विशेषज्ञता किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता है? प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अभिप्रेरणा या अधिगम? प्रश्न संख्या 122 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, प्रमाणिक। 122वां प्रश्न के बाद 23वां देखेंगे, खेल में खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर भीड़ तालियां बजाती है तो उसे एक बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है। एक किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? आंतरिक, बाहरी या आंतरिक? 123 में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 124 है, प्रोफेसर विक्टर बूम ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? सामाजिक सिद्धांत, प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा सिद्धांत या अधिगम सिद्धांत? तो प्रश्न संख्या 124 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, प्रत्याशा सिद्धांत। 125वां प्रश्न, मानव के सांस्कृतिक और जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पियाजे, थॉर्नडाइक, पावलोव या सिमनोविच वाइगोस्की? 125 में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि किससे अधिक सीखता है? प्रशिक्षक से, छात्रों से, प्रशिक्षक एवं छात्र दोनों से, या शिक्षक से? तो प्रश्न संख्या 126 और इसमें आप राइट आंसर बी लगाएंगे, छात्रों से। ठीक है। 127वां प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 27? प्रश्न संख्या 127 सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 30। 128वां प्रश्न, प्याजे की संरचनात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? 3 अवस्था में, 5 अवस्था में, 2 अवस्था में या 4 अवस्था में? प्रश्न संख्या 128 आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 अवस्था में। 129वां प्रश्न, सामूहिक दंड छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है? विद्रोह की भावना, एकता की भावना, अनुशासन की भावना या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विद्रोह की भावना। 130वां प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सोबी शार्पा, नोआमी कावासे, जिम्बी हार्डल या जोसेफ
एलार्डिस, तो प्रश्न संख्या 130 और इसमें आप बी ऑप्शन राइट लगा देंगे, नाओमी कवासे। 131वां प्रश्न, वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्वैग चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, राहुल बजाज या जोसान चेनप्पा। प्रश्न संख्या 131, करेक्ट आंसर ए लगाएंगे, सौरभ घोषाल। 132वां प्रश्न, पब्लिक अफेयर सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, बिहार। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, केरल। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपए क्रेडिट कार्ड जारी किया? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसमें राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। 134वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया की बिग बॉस लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? उन्मत्त चंद, सुरेश रैना, हरभजन सिंह या दिनेश कार्तिक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, उन्मत्त चंद। ठीक है। 135वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया? एचपीसीएल, पीजीसीएल, पीएफसी या एचएफसी। 135 वाले में आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 है, नीति आयोग तथा अटल इन्वेंशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? जयपुर, लखनऊ, वाराणसी या कोलकाता। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जयपुर में। 137 वाला प्रश्न देखेंगे, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया? नई दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत या लखनऊ। 137 में आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंडीगढ़ में। 138वां प्रश्न, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? मारिया रेसा, दिमित्रा मोराटोव, अब्दुल रज्जाक गुनराह या ए और बी दोनों। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों के लिए। 139वां प्रश्न, यूएसए ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? एमा रदुकानु, एनिक फर्नांडीज, एस्ले वार्डिया, सिमोना हालेप। 139 में आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एमा रादुकानु। प्रश्न संख्या 140 है, भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी निर्माण कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। एकदम राइट आंसर लगा देंगे, डी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी हैदराबाद या आईआईटी कानपुर। 141 में आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आईआईटी बॉम्बे। 142वां प्रश्न, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? आवास एवं शहरी मंत्रालय, मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या ए और बी दोनों। तो प्रश्न संख्या 142, इसमें आप राइट आंसर डी लगा देंगे, ए और बी दोनों। 143वां प्रश्न है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर एन रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, उपरोक्त सभी। 143 में आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 144वां प्रश्न, पुस्तक है गीता गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसे के लेखक कौन है? डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी, वीर संधवी, अशोक लवासा। 144 में आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है, डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। 145 वाले प्रश्न में देखेंगे, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है वनों के संरक्षण से, जल प्रदूषण के नियमन से, वायु प्रदूषण के नियमन से, जैव विविधता के संरक्षण से। 145 वाले में आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न 146 में, किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 146, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाइन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, नॉर्वे। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका
148 वाला कि भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। 148वां प्रश्न डी ऑप्शन राइट होगा, ब्रिटेन। इसके बाद 149वां प्रश्न देखेंगे और 149वां प्रश्न कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झोरूंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? चीन, जापान, रूस, इटली। प्रश्न संख्या 149 में आपका ए ऑप्शन राइट होगा, चीन। इसके बाद 50वां प्रश्न 150वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? चीन, जापान, रूस या फ्रांस। प्रश्न संख्या 150 सी ऑप्शन राइट होगा, रूस। तो आपके लिए सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई सूचना या सुझाव है वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। मिलते हैं इससे आगे के प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही जल्द। और सबसे पहले अगर आपने लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर भी करते जाइएगा। साथ में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते रहेंगे आपको ऐसी प्रैक्टिस सेट। थैंक यू।